ये बहुत सुंदर अध्याय है। ध्रुव महाराज, यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। अभी तक हम लोग सुनते आए हैं, ध्रुव महाराज जंगल में जाके तपस्या करके भगवान का दर्शन करके वापस आ गए। वापस आके अपने माँ सुरुचि को पहले दंडवत प्रणाम किया, पिताजी को, माँ को, सबको प्रणाम किया। उसके बाद उत्तानपाद राजा ने क्या किया, ध्रुव महाराज को राजाभिषेक सिंहासन पर बिठा के वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए जंगल चले। इधर हम लोग देख सकते हैं, अरे इतने जल्दी उत्थान पद क्यों चले गए, अरे बेटे का शादी, पोते नाते को देख के जाने का। पर इधर बता रहे, इतना सुंदर रूप से बताया, आत्म साक्षात्कार के लिए हमेशा उदित रहना चाहिए। ये बुढ़ापे में ये करने का, मगर राजा का नियम है, वो अपने सिंहासन पर अपने पुत्र को आरूढ़ करके आत्म साक्षात्कार के लिए जंगल चले जाते। हम लोग अभी भागवत में इतने सारे हम लोग पढ़ते हैं। करदम मुनि का भी देखा हम लोग, देवहूति को पुत्र प्राप्त होते करदम मुनि चले गए। कपिल मुनि का भी देखा, माता को। ये जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये जो महर्षि ऋषिगण वो जानते थे, आत्म साक्षात्कार ही सर्वश्रेष्ठ। वेद जो श्रुति वेद स्मृति वेद शास्त्र जो है वो बता रहे हैं, ये जो बहुत पहले से ही ये जो महान स्वरूप सिद्ध ऋषि मुनि लोग हैं, वो लोग आत्म साक्षात्कार का ज्ञान में पटु थे, आत्म साक्षात्कार को जानते थे। इस तरह अभी देख रहे हैं हम लोग, उत्तान पाद भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के जंगल चले। उसके बाद ध्रुव महाराज की शादी हो गया और अच्छे से राज्य कारभार चला रहे थे। एक दिन उनका भाई उत्तम शिकार खेलने के लिए हिमालय पे गए थे, तो यक्षों द्वारा उनका वध हो। तो माँ उत्तम की माँ सुरुचि भी वही रास्ते पे जाके उसका भी देहांत हो गया। हम लोग ये पढ़े। अब इधर हम लोग देख सकते हैं, ध्रुव महाराज भक्त है, शुद्ध भक्त है, और इतने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। फिर इनको गुस्सा क्यों आया, अपना भाई का वध होने पर गुस्सा क्यों आ रहा है? कि इधर बता रहे, एक राजा का कर्तव्य, राजा का कर्तव्य अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान मानना है। इधर अपने उनके भाई का अचानक वध हो गया यक्षों द्वारा। इसके लिए एक ध्रुव महाराज को बहुत क्रुद्ध हो गए और उनसे लड़ाई करने के लिए अपने सैन्यों को लेके हिमालय पर गए। हिमालय के उत्तरी दिशा में उन्होंने देखा, एक उधर शिविर देखा, उधर पूरा यक्ष लोग शिव जी के सेवा में लगे। इधर हम लोग यक्ष कौन है उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे कि यक्ष, हम लोग देखते हैं ना, यक्ष राक्षस ये सभी शिव जी के भक्त है। भूत पिशाच बेताल यक्ष राक्षस सब बोलते हैं ना, ये शिव जी के शरणागत भक्त है। ये यक्ष जो है, उनको सभी देवी देवताओं से उनको शक्ति मिला, सभी देवी देवताओं द्वारा उनको शक्ति मिला है। और ये तांत्रिक विद्या द्वारा उनको समझा जाता है। तांत्रिक लोग जो ये भूत पिशाच पिशाच वेताल वो तांत्रिक विद्याधर है, उनको वश में करते हैं और अपना जो कार्य करा लेते हैं। हम लोग ये गांव में अभी भी गांव में देखते हैं, जो थोड़े लोग भूत प्रेतों को पूजा करते हैं, थोड़े लोग यक्षों का पूजा करते हैं, तो थोड़े लोग अपने पितरों का पूजा करते हैं। ये जो है शास्त्र में जो दिया है वो भगवत गीता में भी भगवान स्पष्ट रूप से बताए।
यान्ति देवव्रता देवान, जिसका आप पूजा करते हो उस लोक में जाते हैं। आप भूत प्रेत का पूजा कर रहे हो उस जो लोक में जाओगे, यक्ष राक्षसों का पूजा उस इसमें जाओगे, लोक में जाओगे। पितरों का पूजा करते हैं पितृलोक में, और जो भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं वो मेरे लोक में आ रहे करके सीधा से भगवान बताए भगवत गीता में, हम लोग जानते हैं। जब ये यक्ष ऐसे हैं, वो जो उनका जो तंत्र विद्या से, उनका मंत्र ध्यान करने से वो वश में आ जाते। वो दिखते नहीं, आंखों में दिखते नहीं, जो उनका जो मंत्र तंत्र विद्या को जानते उनको दिखते। अगर जो लोग भी उनको जो आह्वान करते, उनका जो जो नियम है उसको बराबर फॉलो करना है। अगर उन जो नियमों को जो फॉलो नहीं करे, उनका पूरा का पूरा घर नष्ट हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है पूरा। ऐसे यक्ष भूत प्रेत पिशाच ये सब जो है उनका ऐसा है, उनको जो बराबर उनको क्या चाहिए, मांस ये सब चाहिए, वो सब उनका करना चाहिए। उनका जो मन तांत्रिक विद्या करते हैं वो लोग उनको सब देते हैं, और उसके बाद वो वशीभूत होके उनका कार्य करते हैं। और वशीभूत होके कार्य भी करते हैं, अगर उनका बराबर उनकी जो सेवा जो है बराबर नहीं करते, उनका घर पूरा नाश भी कर देते हैं। ऐसे ही यक्ष लोग, ये यक्ष शिव जी के भक्त है, शिव जी के गण में, शिव जी के गण है, उनकी सेवा करते हैं। अचानक उत्तम हिमालय में जाके उधर यक्षों के उधर कुछ बाण ये होगा, डाला होगा। इसके लिए वो लोगों ने तुरंत सब मिलके उसको उत्तम को मार दिया। पर इधर राजा होने के नाते ध्रुव महाराज को पता चला, और गुस्से से पूरा यक्ष कुल अलकापुरी को वश करने के लिए अपने सैनिकों को लेके हिमालय के और अलकापुर की ओर चले, और ऐसे बाण वर्षा करने लगे वो लोग। पहले तो हम लोग कल का श्लोक में हम लोग पढ़ा ना, जब शंख बजाए, जब ये अलकापुरी पे जाके जब ये ध्रुव महाराज ने शंख बजाया, तो पूरा पूरा यक्ष की पत्नियां यक्षिणी डर के मारे कांपने लगी, और ये यक्ष सब अपने अस्त्र शस्त्र लेके युद्ध के लिए बाहर आए। इसी का हम लोग महाभारत का युद्ध में भी जब पांडव लोग शंख बजाए, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया, हम लोग भगवत गीता में जानते समझते कि जो ध्रुव महाराज भगवान के द्वारा प्रसन्न होकर उनका उनसे वर प्राप्त किया, वो पूर्ण मुक्त भक्त था, वो शुद्ध भक्त था। इसके लिए उन इधर हम लोग देख सकते हैं, जो भगवान की भक्ति करने मात्र से, जो भगवान का प्रेम पूर्ण सेवा करने मात्र से, भगवान का शुद्ध भक्तों के मुख से भागवतम भगवत गीता सुनने मात्र से हमारा चेतना कितना विशुद्ध हो जाता है। ध्रुव महाराज का तपस्या से भगवान खुश हो गए और उनको आशीर्वाद दिए, और उनके अंदर भगवान में जो शक्ति है वो शक्ति भी उनको मिल गई। और भगवान ने बोला, ये भी हम लोग से उन्होंने भौतिक इच्छा लेके गई थी, गया था ध्रुव महाराज, पर भगवान ने ऐसे उनको दिया, वर दिया, भौतिक इच्छा भी पूरा होएगा और साथ ही साथ वो भगवत धाम में भी आए। कितना सुंदर है ना, एक शुद्ध भक्ति कितने ऊंचे ऊंचे स्तर पर लेके जाते हैं। इस सुंदर ढंग से इस भागवतम में दिया, भागवतम में ज्ञान प्रदान करते हैं, दिव्य भागवत द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। भक्ति का हम लोग ये भी डेफिनेशन देखते हैं, भक्ति यानी क्या है। भक्ति शुभदा है, सर्वाकर्षण है, कृष्ण को आकर्षण करने वाले, और अपने अनर्थों को नष्ट करने वाली, ये भक्ति की परिभाषा है। ध्रुव महाराज ने अपने इच्छा यानी पिताजी के से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने तपस्या की। फिर बाद में जब भगवान दर्शन दिए थे, उसके बाद बहुत उनके अंदर बहुत लज्जा हुआ, अरे मैंने
कांच के टुकड़े के लिए तपस्या रख दे, मुझे हीरे तो मिल गए। भगवान बोलते हैं ना, पूछते हैं मांगो ध्रुव, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। तो ध्रुव महाराज बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार इधर हम लोग देखते हैं, ध्रुव महाराज इस तरह यक्षों के ऊपर बाण वर्षा कर रहे थे, उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य था उस बाणों से। ये लोग, यक्ष लोगों को भी आश्चर्य होगा, वो लोग भी तारीफ करने लगे, अरे बाप रे, इतनी शूर वीरता से ये लड़ाई कर रहे हैं। फिर उन्होंने वो 3 बाण छोड़ेगा तो ये लोग 6 बाण उसके ऊपर प्रहार करने लगे। उनके बाण के वर्षा से क्या हो गया, ध्रुव महाराज पूरा ढक गए बाण के वर्षा से। इधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इतना सुंदर उपमा देके बताया, जैसे पहाड़ के ऊपर कंटिन्यूस बारिश होने पर पहाड़ पूरा ढक जाता है, बट पहाड़ ढक गया है ना, पहाड़ नष्ट नहीं होगा, वो उसके ऊपर जो भी गंदगी था, उसके ऊपर जो भी था, वो सब बारिश की वजह से पूरा दूर हो जाए, गंदगी दूर हो जाए। इसी तरह इधर बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गीत कर रहे हैं, जब ये वर्षा करने से बाणों की वर्षा से ध्रुव महाराज ढक गए, और उसके अंदर जो वीरता की शक्ति थी वो बढ़ गया, दूना हो गया, और जो भी उनके अंदर जो बुरा अनर्थ था वो भी सब नष्ट होके और भी शुद्ध बने। हम लोग इसमें रूप गोस्वामी के उपदेशामृत में छठे श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। छठे श्लोक में आता है, सृष्टम श्लोक में, दृष्टे स्वभाव जनिते वपुषस्य दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्ये गंगामसां न खलु बुद्धुदेवेन पंके ब्रह्मद्रवत् अपगच्छति नीरधर्मे। जो शुद्ध भक्त भगवान की भक्ति में ऐसे लगा रहता है, उसका शरीर का चिंता नहीं रहता है, उसका अपना परिवार का चिंता नहीं रहता है, उसका कुछ चिंता नहीं, वो सिर्फ भगवान का भक्ति में लगा रहता है। इधर रूप गोस्वामी पर इतना सुंदर बता रहे हैं, ऐसे जो भक्तों के भक्तों के शरीर में कुछ भी, एक एक भक्तों के शरीर में विकार रहता है, एक एक भक्तों के शरीर में अ, बीमारी रहती है, हाँ? मगर वो शुद्ध भक्त है, वो लोगों का बाहरी दृष्टि से हम लोग देख के उनको हम लोग उनका गणना नहीं कर सकते, उनका परीक्षा नहीं कर सकते। वो लोग शुद्ध भक्त, जिस तरह गंगा नदी शुद्ध है, बारिश के टाइम, बारिश के मौसम में क्या होता है, उसमें सब कीचड़ आते हैं, हरे ये हरा एलगे सब ये रहता है, मगर जो शुद्ध भक्ति में लगा उसको, उसने वो गंदगी नहीं दे देखता, वो जाके ऐसे पानी को आजू बाजू में करके उसमें डुबकी लगा के स्नान करके आचमन करके जो भक्त है उसको मालूम, एक भक्तों का गुण शुद्ध भक्ति जान सकते। जैसे हम लोग देखते हैं, जनक महाराज का गुरु अष्टावक्र थे, अष्टावक्र थे, तो जनक महाराज कितने उनके शरणागत भक्त थे, और उनके जो कथा हम लोग सब जानते हैं। इसी तरह इधर हम लोग देख सकते हैं, एक नीच कुल में, एक नीच कुल में भी जन्मा हुआ भक्त रहने दो, उसका शरीर काला रहने दो, उसमें सब देखने में अच्छा नहीं है, तो भी फिर भी वो भक्त है, उसका अंदर वो पूरा शरणागत भक्त है, उसके अंदर कुछ भौतिक इच्छा नहीं। इधर बहुत सुंदर ढंग से हम लोग सब समझाए है, एक भक्त जो रहता है उसका चेतना कृष्ण भावना में ने आत्म साक्षात्कार में लगा हो रहता है, भक्त का चेतना हमेशा आत्म साक्षात कृष्ण शरण में ही रहता है। पर जो अभक्त रहता है उसका चेतना भौतिक इंद्रिय तरफ, भौतिक इंद्रिय भोग में लगा है। इधर इस
श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। एक शुद्ध भक्त अपने शरीर का परवाह नहीं करता है। माधवेंद्र पुरी और जैसे बड़े बड़े साधु संतों का हम लोग, षड गोस्वामियों का हम लोग देखते, उनका जीवन चरित्र हम लोग जानते। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी मुसलमान थे, मुसलमान है ना, वो हिंदू ही मुसलमान ये कर गए, राजा उसको मुसलमान बना के अपने राज्य में। चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा, वो मुसलमानों के, ताकि एक जो बाह्य जो वो परिवेश हम लोग देखते हैं वो सत्य नहीं है। सत्य तो क्या है? आत्मा, आत्मा शाश्वत है, आत्मा सच्चित आनंद है, आत्मा शाश्वत है। जो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत रूप गोस्वामी, सनातन, साकर मलिक और दबीर खास और साकर मलिक नाम के थे, उनके ऊपर कृपा करके उनको अपने शरण में ले लिया, और आज हम लोग उनके पथ पर लोग जा रहे, उनके पथ पर हम लोग भक्ति मार्ग में हम लोग चल रहे, इतने महान में। इधर से विश्वनाथ चक्रवर्ती के इस दृष्टांत द्वारा हम लोग समझते बाहर का रूप मेन नहीं है, अंदर आत्मा। और भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं ना, 12वां अध्याय में बता रहे हैं, सभी जीवों के ऊपर समान दृष्टि से, सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमाने, शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केने, अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान। जो स्तुति करे, निंदा करे, हाँ, घर बार के परवाह न करे, और सदा सदा कृष्ण भक्ति में लगे रहते भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त कृष्ण भक्ति में लगे रहते, वैसे वो भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। भगवान भगवत गीता में भक्तों का लक्षण बता रहे, कौन मेरे लिए प्रिय है, कौन। और ये भी बता, अपीचे दुराचार, बाह्य दृष्टि से हम लोग को दुराचारी लगेगा, मगर वो भक्ति में लगा हो रहा है, भक्ति में इतना लीन रहता है, कितने कष्ट आने पर भी, कितने संकट आने पर भी वो घर बार को छोड़ देगा, मगर भगवान का चरण नहीं छोड़, ऐसे दृढ़ चित्त। पिछले श्लोक में भी हम लोग पढ़े थे ना, एक बात है इसमें, फिर और इधर बता रहे यक्षों की संख्या, यक्षों की संख्या कितना थे, सैनिकों की संख्या 1,30,30,000 है? और सभी अत्यंत क्रुद्ध थे, ध्रुव महाराज की आश्चर्यजनक करनी से, करनी को पराजित करने के इच्छुक थे वो लोग, ध्रुव महाराज को हराने का। वो क्या समझे अभी, ध्रुव महाराज बाण से ढक गए, बाण से पूरा ढक गए ने, वो हार गए। वो लोग वो लोगों को, यक्षों को बहुत खुश हो गया, अरे ये ध्रुव महाराज को हम लोग हरा दिया, हम लोग विजयी हो गए, विजय हो गए। मगर ऐसा नहीं था, वो ध्रुव महाराज को अंदर, ध्रुव महाराज के अंदर ऐसा शक्ति थी, अभी ये बाणों की वर्षा से उनके अंदर दुगुना शक्ति आ गई, और उनसे वो लड़के उनको हरा दिया, वृक्षों को हरा दिया। इसमें यही बताया, निरंतर बाण वर्षा महाराज को पराजित करके नवीन शक्ति आ रही थी। दूसरे शब्दों में उनमें जो भी अपूर्णता थी वो सारी, सारे के सारे धुल गए। इधर इस श्लोक द्वारा हम लोग बता। अब हम लोग इसको, कौन है वो, वाल्मीकि रामायण का रचनाकार वाल्मीकि का हम लोग कर नहीं सकते। वो राम 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 बोलते 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 उनका अब शरीर के ऊपर क्या एंट हिल बन गया था ना, एंट हिल बन गया था। उसके लिए हम लोग क्या उसको एंट हिल हुए,
उसके मैंने ओ गंदा हो गया, मगर नहीं, वो उसके अंदर जो शक्ति, भगवान का शक्ति थी, उससे वो इतना प्रखर सूर्य के समान, इधर वो बता रहे जो भगवान का भक्त है सूर्य के समान रहता है। थोड़ी देर के लिए वो बादल उनको ढक देता है, बादल ढकते हैं, मगर वो बादल हटने के बाद वो तुरंत सूर्य प्रकाश में बदलता है। उसी तरह इधर ध्रुव महाराज के ऊपर इन लोगों ने बाण वर्षा, ऐसे बाण वर्षा किए, वो ढक गया, मगर थोड़ी देर के बाद वो वापस दूनी शक्ति द्वारा यक्षों के साथ लड़ाई की। और बाद में कुबेर आके उसको बताते, एक यक्ष ने आपका भाई को मारा था, मगर आपने पूरा पूरा यक्ष कुल को ही नाश कर रहे हैं, तो ये गलत है करके वो समझाते हैं, नारद मुनि को समझाते हैं। फिर वो आगे का श्लोक में सब आए। पर इधर हम लोग ध्रुव की निष्ठा, और ध्रुव महाराज ने जो तपस्या करके जो प्राप्त किया, हाँ, वो एक जो युग में अंतर है, मगर आज भी हम नित्य भागवत सेवन, भगवान के भक्ति में लगे रहे, हाँ, भागवतम श्रवण करे, चांटी करे। प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोगों के अंदर भी ध्रुव महाराज की जिससे भगवान के द्वारा जो कृपा प्राप्त की थी ध्रुव महाराज ने, वैसे कृपा हम लोग भगवान द्वारा हम लोग को मिलता है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। ये जो प्रभुपाद जी ने जो हमें नियम डाल के दिया है, 4 नियमों का पालन, 16 माला जप, नित्य भागवत गीता भागवतम का सेवन करने से आज भी हम लोग देखते हैं ना, प्रभुपाद जी की कृपा से जो पाश्चात्य देश के लोग कितने भक्ति में आगे बढ़ गए, और कितने सारे वो लोग प्रचार कर रहे हैं, कितने अज्ञान में डूबे हुए लोगों का उद्धार कर रहे हैं। इधर हम लोग ध्रुव महाराज की कथा से हम लोग यही जानते हैं, भक्तों के ऊपर संकट आता है, थोड़ी देर के लिए संकट आता है, मगर वो सहन करके उनको दुगना उसका उसमें शक्ति आ जाती है, शक्ति का संचार होता है। जो भगवान का भक्त है, हर एक जीव भगवान का ही अंश है, और हमारा जीवन का जीव का यही है, स्वरूप है जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब हम लोग ये हमारा स्वरूप को जान लेते हैं, हमारा स्वरूप जीवेरा स्वरूप है कृष्ण ने नित्य दास, जब हम लोग ये समझ के जो भक्ति में हम लोग तत्पर निष्ठा से बढ़ते हैं, तो जरूर ध्रुव महाराज के ऊपर किससे कृपा होती है, वैसे हम लोगों को चैतन्य महाप्रभु की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा, और हमारी माता जी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। इस सुंदर ढंग से इसमें बताया है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ ये हुआ तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज।